नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हिंदी डेव टूल्स पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल्स, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और दोस्तों, हम यहां पे रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे आप बूटस्ट्रैप 3 का रेस्पॉन्सिव क्लासेस लगा के अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे CSS3 मीडिया क्वेरी का हेल्प लेके हम अपने साइट को और भी रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फुली रेस्पॉन्सिव। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अगर आपको CSS3 मीडिया क्वेरी नहीं समझ में आता या आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और हम इसके लिए getbootstrap.com से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं getbootstrap.com। ठीक है, ये ऑफिशियल पेज है, आपको पता ही होगा। आपको CSS सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम पे क्लिक करना है। देखिए, ग्रिड सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। मीडिया क्वेरी के लिए हेल्प यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें। मैंने प्रोजेक्ट फाइल में ऑलरेडी कॉपी करके आपको दे दिया था। और चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप प्रीवियस जो वीडियो है उसे अगर आप देख रहे थे तो आपके पास प्रोजेक्ट फाइल होगा, नैनी का जो टेम्पलेट है जहां तक हमने काम किया था। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने ये जो टेम्पलेट है इसे जिप फाइल बना के इंटरनेट में शेयर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसका लिंक है उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इसे अपना टेक्स्ट एडिटर पे ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने style.css ओपन किया हुआ है और यहाँ पे रहा जो हमने getbootstrap.com से लाया था। तो ठीक है दोस्तों, हमने प्रीवियस एपिसोड में भी आपको बताया था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी CSS लिखेंगे वो मोबाइल डिवाइस के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी सभी डिवाइसेस के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो सारे डिवाइसेस में चेंजेस होता है। तो मैं चाहता हूं कि अलग अलग डिवाइस का अलग अलग सेपरेट स्टाइल अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग स्टाइल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो ये वेबसाइट बनाया था, नैनी का जो टेम्पलेट, ये हमने डेस्कटॉप वर्जन के लिए अच्छा बनाया था। और प्रीवियस एपिसोड में हमने ये फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज किया, मोबाइल के लिए हमने चेंज किया। तो यहाँ पे देखिए, हमने मोबाइल के लिए इसे चेंज किया था। मोबाइल में अच्छा लग रहा है फॉन्ट साइज, लेकिन जब मैं इसे लास्ट स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो ये छोटा हो जा रहा है। इसीलिए मैं सारा जो स्टाइल शीट है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट मीडिया क्वेरी के अंदर में रखना चाहता हूँ। तो हमने जो ऑप्टिमाइज किया था ये लास्ट स्क्रीन के लिए है, इसलिए सबसे पहले जो भी हमने लिखा है सारा का सारा मैं कॉपी कर लूँगा, जितना भी स्टाइल शीट है। ठीक है, तो हम जाते हैं और यहाँ से सारा जो स्टाइल शीट है इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस में काम दे रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना जो लास्ट स्क्रीन है उसके लिए कॉपी करूँगा। कॉपी करके यहाँ पे देखिए स्क्रीन लार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नीचे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो स्टाइल शीट है सिर्फ बड़ा स्क्रीन के लिए एक्टिवेट हो। ठीक है, अब हमने पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसे इंडेंट करना पड़ेगा ताकि थोड़ा पता चले कि हम मीडिया क्वेरी के अंदर में हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे इंडेंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन LG और मीन, यहाँ पे आपको खुद उसका पिक्सल जो है वो लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप 1200 पिक्सल लगा सकते हैं। और आज के जितने भी LG स्क्रीन होते हैं, लार्ज स्क्रीन होते हैं, वो 1170 से ऊपर ही होते हैं। यहाँ पे 1200 दिया है, आप अपना मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे ही जाऊँगा। ठीक है, 1200 ही देता हूँ कि अगर 1200 पिक्सल से स्क्रीन बड़ा साइज रहेगा तो आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा जो अभी अभी हमने कॉपी किया। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और चलिए ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आपको कोई भी असर नज़र नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पिछली बार हमने जब ये जो फॉन्ट साइज है इसे चेंज किया था तो LG के लिए भी चेंज हो गया था और मोबाइल के लिए भी चेंज हो गया था, लेकिन इस बार जब मैं चेंज करूँगा ये चेंज नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए इसका जो फॉन्ट साइज है, एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ तो मालूम चलेगा। देखिए, मोबाइल स्क्रीन पे भी सेम बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉल टू एक्शन। ठीक है, और लास्ट स्क्रीन पे भी। मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल वर्जन चेंज हो, तो उसके लिए आपने जो डिफ़ॉल्ट CSS लिखा है ऊपर में, ठीक है, वहाँ पे जाना है और हम कॉल टू एक्शन ढूंढेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के लिए आपको कोई CSS क्वेरी, मीडिया क्वेरी लगाना नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन देखेंगे और यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसे मैं कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक नया बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। ऐसा एक बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा कि किसी को भी दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। आप ओनली बैकग्राउंड लिख के भी कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टी या बैकग्राउंड कलर लिख के सबको दिखाई दे। मतलब आप में हम रेड ले लेते हैं।
ये एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा डिज़ाइन कभी मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन मिस कर दिया था, कोई बात नहीं। अब हम इसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आपको मोबाइल डिवाइस पे रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जब अब मैं इसे बड़ा कर दूँगा तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का जो स्टाइल है वो सेपरेट कर दिया। दोस्तों हमने जो अभी यहाँ पे नीचे में आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, हमने लिखा है कि लार्ज डिवाइस के लिए, लार्ज डेस्कटॉप या 1200 पिक्सल से ऊपर जो स्क्रीन होगा उसके लिए नीचे का ये जो स्टाइल शीट अप्लाई हो, ठीक है। तो हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, मोबाइल डिवाइस के लिए चेंज कर दिया। हम अब ऊपर चलते हैं और ये जो डिफ़ॉल्ट में है ये मोबाइल के लिए है, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे चेंजेस किया था, मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। हमने रेड लगा दिया इसलिए चेंज हो गया। रेड तो ये तो बहुत ही बकवास होता है, ये नहीं चाहिए हमें, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा था। तो ठीक है, चलिए इसे हम अनकमेंट्स कर देते हैं ताकि जैसा कलर है वैसे ही रहे, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और हम जाते हैं और इसे छोटा स्क्रीन पे चेक करते हैं और कॉल टू एक्शन लाते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश, देखिए आपको सही कलर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मोबाइल पे तो ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो डेस्कटॉप है वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हमें कहाँ लिखना होगा, लार्ज स्क्रीन पे लिखना होगा CSS, ठीक है। अब जाते हैं हम और अपना जो स्टाइल शीट है उसके नीचे जाते हैं जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी लगाया है। देखिए यहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी लगाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। यहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी लगाया है, सेपरेट सेक्शन रखा है। अभी हम 1200 पिक्सल पे काम कर रहे हैं तो पहले उसका ठीक करेंगे। अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे कॉल टू एक्शन, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज आपको 18 दिखा रहा है, 18 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसे चेंज करूँगा, मैं चाहता हूँ ये 32 पिक्सल हो जाए, चेक करने के लिए। देखिए मुझे पता नहीं है कि कितना पिक्सल में अच्छा दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है और चलेगा, बड़ा स्क्रीन के लिए बड़ा ही ठीक है, वैसे कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से स्टाइल करिएगा, मैं बस आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ा स्क्रीन के लिए हमारा फुली ऑप्टिमाइज हो गया। अब बारी है मोबाइल के लिए, तो चलिए हम मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब हम मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ऊपर में बहुत सारा यहाँ पे पेडिंग हो रहा है, तो हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और इधर जो मेरा सबलाइम है मैं इसे इधर अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई देगा। और ये जो हमारा साइड बार है इसे मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको हाइड, कहाँ गया साइड बार, यहाँ पे आपको हाइड के लिए ऑप्शन दिया है। आप Ctrl+B या Ctrl+K करके भी हाइड कर सकते हैं सबलाइम में, ठीक है। हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। अब दोनों तरफ हमको इधर डिजाइन दिखाई दे रहा है और इधर ये, लेकिन और थोड़ा हमें पतला चाहिए क्योंकि इतना में नहीं होगा। ये मोबाइल साइज मतलब इतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं और यहीं पे हम डिजाइन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जो हेडर सेक्शन है मोबाइल का, उसके लिए हमने ऊपर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका जो पेडिंग है वो हम ढूंढ के निकालेंगे कि हमने कहाँ पे लगाया है। हेडर बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं 180 पिक्सल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जब मोबाइल वर्जन पे हम आ जाएंगे तो 180 पिक्सल देने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम इसे चेंज करते हैं और इसे हम कर देते हैं 70 पिक्सल और मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करेंगे मोबाइल वर्जन के लिए, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो HDT लिखा हुआ है मोबाइल के लिए इतना बड़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज 7 EM रखा है, तो मैं इसे चेंज करके इसे 5 EM कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे 5 EM कर, आप पिक्सल में भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा काम है आपको एग्जाम्पल दिखाना, तरीका दिखाना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब ठीक हो गया। ये जो आप टेक्स्ट साइज देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसे और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल वर्जन है, इसलिए हम इसे छोटा करेंगे। इसका जो पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ, ये 30 पिक्सल का लिया है, कलर दिया गया है और 1.5 EM रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है स्टार, इसे हम डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों जब हम कोई भी स्टाइल लिखते हैं तो दुनिया सारा प्रॉब्लम रहता है। अगर मैं जब आपको डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट फाइल देता हूं और वहां पे आपको कोई बग दिखाई देता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए बहुत स्पीड में कोड करता हूं, तो हो सकता है कहीं कहीं पे मिस्टेक भी हो जाए। अगर आप वो मिस्टेक ढूंढ पाते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप डिबगिंग कर रहे हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फ़ॉन्ट साइज 1.5 EM दिखाई दे रहा है, और आपको पता होगा कि 1 EM का मतलब होता है यहाँ पे 16 पिक्सल। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1.5 ना हो के 1 EM हो जाए। मैं इसे सेव करता हूँ और देखते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, देखिए अब ठीक है, मोबाइल वर्जन के लिए वो सही दिखाई देगा। थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन मोबाइल में आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। फिर भी अगर आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ 1.2 कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब सही है, अब सही दिखाई दे रहा है। नहीं 1 पॉइंट में ही ठीक था। देखिए आपका हिट एंड ट्रायल मेथड आप करिए, मैं यहाँ पे 1 पे छोड़ रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक लग रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं एक बटन दिया गया है, और ये बटन बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बहुत है। ठीक है, इसको हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बटन ऐसे ही रहेगा। अब बारी है इसका, देखिए यहाँ पे भी पैडिंग बहुत ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो हम उसे चेंज करेंगे। उसके बाद में हम आ जाते हैं सर्विसेज। देखिए यहाँ पे 70 पिक्सल दिया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल 70 पिक्सल हमने ऊपर में भी लिया है 70 पिक्सल। ठीक है, ऊपर में हमने 70 पिक्सल लिया, नीचे में हम अभी ये जो 70 पिक्सल यहाँ पे जो हमने लिया है, हेडर का डिफ़ॉल्ट में रहता है। तो एक काम करते हैं, 70 को हटा के हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल। अब मैं इसे सेव कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं और थोड़ा ऊपर गया। हम चाहते हैं और थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन सबसे पहले मैं उसका जो हेडर साइज है, फ़ॉन्ट साइज, उसे चेंज करूँगा। यहाँ पे आपको 3 EM दिखाई दे रहा होगा, मैं उसे 2 EM करके देखता हूँ। अब मैं इसे सेव कर दूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा। देखिए अब बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपर और थोड़ा घटा देते हैं, 50 पिक्सल है, हम इसे चेंज कर देते हैं और पैडिंग को कर देते हैं 45 पिक्सल, सबसे अच्छा रहेगा 45। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसे। ठीक है, अब बिल्कुल सही लग रहा है। और नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट सब तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये दोनों आपस में चिपक गए हैं। तो बॉटम में जो है हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, उसके लिए हमें एक क्लास लेना होगा। और मैंने शायद यहाँ पे CSS में आपको, हाँ यहाँ पे देखिए एस बॉक्स, सर्विसेज बॉक्स और मार्जिन बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। लेकिन उसके लिए आपको जो इंडेक्स फाइल है उसमें जाके ये सभी का एक एक क्लास लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप पहले देखिए, ऊपर अभी सब कुछ सही है, और उसके बाद में यहाँ जो आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइन के बाद में ये दोनों सामने में जो चिपक रहा है, देखिए रीड मोड और नीचे, इसे हम थोड़ा दूर दूर करना चाहते हैं, मार्जिन बॉटम। तो स्टाइल CSS में आप जाएंगे, style.css में, तो हमने पहले से आपको लिख के दिया था, लेकिन उसका क्लास नहीं लगाया है, एस बॉक्स का जो क्लास है वो नहीं लगाया। तो चलिए सबसे पहले हम उसे अपना जो इंडेक्स फाइल है, ठीक है, इंडेक्स फाइल जो है हमारा, उसमें हम जाते हैं और उससे हम यहाँ पे व्यू करेंगे। अपना जो साइड बार हमने हाइड कर दिया था, सो साइड बार, और इंडेक्स पेज जो है उसमें हम एक क्लास लगाएंगे। तो उसके लिए नीचे जाते हैं, ये सर्विसेज सेक्शन है, नेव बार, और नीचे जाएंगे हम, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं जम्बोट्रॉन हेडर, ये रहा सर्विसेज। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हमने पहला जो सर्विसेज लिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने कॉलन लगाया था SM के लिए, MD के लिए और ये के लिए लगाया था। तो सभी में हमें लगाना पड़ेगा एक क्लास, और उसका नाम है, क्लास का नाम है, मैं आपको बता दूं, एस बॉक्स, सर्विस बॉक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक क्लास लगा दिया सर्विस बॉक्स, और आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है उसे लास्ट में लगाना होगा ताकि अंदर में वो क्लास 2 आ पाए। ठीक है, हो गया, एक में हमने लगा दिया। अब दूसरे पे लगाते हैं एस बॉक्स, ठीक है, और तीसरे पे लगाते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक क्लास। ये मैं अपना खुद का एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से उसे मार्जिन बॉटम कर पाऊँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ। ठीक है, ब्राउज़र पे नहीं जाना है, पहले स्टाइल शीट पे जाना है, और यहाँ पे देखिए services.sbox लिखा हुआ था, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल। मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूँगा क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल वर्जन पे चाहिए। 25 पिक्सल बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी चेक करके देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये जो दोनों चिपक के आ रहे थे ये अब दूर दूर हो गए हैं। आप चाहे तो और थोड़ा दूर कर सकते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा, और थोड़ा दूर कर देते हैं। हमने 26 पिक्सल लिया है,
एक काम करते हैं 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं। पहले से मैंने पिक्सल लिखा था, मैं इसे सेव कर देता हूँ और हम ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब ऊपर से आते हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइन ठीक है, रीड मोड ठीक है, ये आइकॉन सब भी ठीक है। आइकॉन मैंने जानबूझ के यहाँ पे बड़ा किया है। आप चाहे तो ये आइकॉन का साइज़ जो है मोबाइल के हिसाब से छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटा नहीं करना चाहता, आपके हिसाब से करिए। ये देखिए ये भी ठीक है। इसका जो पेडिंग है मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आपके हिसाब से आप बनाइएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो चलिए, जो हमारा कॉल टू एक्शन सेक्शन है उसमें जो पेडिंग 120 पिक्सल दिया गया है, अरे बाप रे, तो क्यों ना हम इसे हटाते हैं। और आपको याद होगा लास्ट हमने कितना दिया था, 45 पिक्सल दिया था, तो हम यहाँ पे 45 पिक्सल कर देंगे और मैं इसे सेव करते हैं, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा जाके, अब ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इतने ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स है ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको याद होगा कि हमने ऊपर में कितना लगाया था। हमेशा देखिए जो साइज होता है, यहाँ पे मैं ऊपर में जाता हूँ, इसका जो साइज है आप नीचे का भी उतना ही साइज रखें हेडर का, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। हम चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सर्विसेज बॉक्स में H1 का कितना लिया था, 2 AM लिया है। तो अब हम एक काम करेंगे, जो नीचे हमारा जो कोर्स सेक्शन है उसका H1 का भी 2 AM ले लेते हैं। ठीक है, इसे मैं 2 कर दूंगा। अब मैं इसे सेव करता हूं और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए अब सही साइज है। और नीचे जाते हैं और देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं ऊपर तो सही है, ठीक है, यहाँ पे जो पेडिंग है ज़्यादा है शायद, ऊपर में देखते हैं, नहीं सही है। देखिए यहाँ पे जितना डिस्टेंस लग रहा है, अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, इसलिए सही है, मुझे चेंज नहीं करना है। आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो एडवांस बूस्टस्ट्रैप 3 हुआ और ये दो जो हमने लिया है नीचे नीचे, ठीक है, हमने जो कोर्सेज अपकमिंग कोर्सेज के लिए जो बॉक्स लिया है, देखिए यहाँ पे सामने सामने दोनों, ये यहाँ पे चिपक रहा है, तो हमें थोड़ा मार्जिन बॉटम चाहिए। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, देखिए कोर्सेज के अंदर में सी बॉक्स करके आपको मार्जिन लगाना होगा। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे इंडेक्स पेज पे और इस बार हम जाएंगे कोर्सेज सेक्शन में। यहाँ पे आपको कोर्सेज सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको तीनों का तीनों हमने रेस्पॉन्सिव क्लासेस लगा है, उसमें आपको लगाना है कोर्सेज बॉक्स। आप अपने हिसाब से नाम दीजिए जैसा आप नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सी बॉक्स लगा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सेम टू सेम लग रहा है, कोर्स बॉक्स, कोर्सेज बॉक्स इस टाइप का, और थोड़ा छोटा भी होना चाहिए ताकि मैं इजीली इसे लिख सकूँ, रिमाइंड कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ गप्पे मारते मारते डिज़ाइन भी बन जा रहा है। देखिए मैं आपको इसीलिए बूस्टस्ट्रैप 3 सिखा रहा हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से किसी भी वेबसाइट को आप बना पाएँ फुली रिस्पॉन्सिव, किसी भी पीएचडी को भी आप कन्वर्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए अगर एक बार आप बूस्टस्ट्रैप 3 सीख जाते हैं तो बस आपको कोई भी फ़ोटो भी अगर कोई आपको दिखा देता है तो आप आसानी से उसे उसका लेआउट जो है बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने ग्रिड सिस्टम इसका क्लियर पढ़ लिया है और रेस्पॉन्सिव के लिए ऑप्टिमाइजेशन क्लियर पढ़ लिया है तो बाकी जो कंपोनेंट है वो तो getbootstrap.com में आप सीख ही जाएंगे। और हमारा चैनल है, आप देख के यहाँ से सीख रहे हैं, तो ओवरऑली आप आसानी से बूस्टस्ट्रैप 3 में अभी काम कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी बूस्टस्ट्रैप 3 के बारे में कम से कम बेसिक का जो लेवल है वो पार कर चुके होंगे और अभी इंटरमीडिएट लेवल में होंगे। और थोड़े दिन के बाद में हम एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे तो सब कोई एक लेवल में आ जाएंगे और बूस्टस्ट्रैप 3 में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलिए गप्पे मारते मारते हमने यहाँ पे क्लासेस लगा दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चलते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने क्लासेस तो लगाए, CSS में तो चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ पे देखिए कोर्सेज सी बॉक्स के लिए मैंने पहले से लिख दिया है। देखिए मेरा तरफ से जितना होता है मैं आपके लिए सुविधा कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बोल के मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा और आप चाहे तो और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, आपके हिसाब से करिए। मैं यहाँ पे 25 है, मैं इसे 30 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है, और मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब सही दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ पे बाकी सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा कुछ पेडिंग लग रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने लिखा होगा ज़रूर। फुटर पे देखिए यहाँ पे पेडिंग 30 पिक्सल है, फुटर के लिए सही पेडिंग है, उसके लिए कोई चेंज
करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी अभी हमने मोबाइल के लिए चेंजेस कर लिया और यहाँ पे हमने लास्ट स्क्रीन के लिए चेंजेस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैबलेट के लिए, तो यहाँ पे screen.sm.min लिखा है, इसे चेंज करना पड़ता है। आप हमेशा इसे चेंज करिए, ऐसे मत छोड़िए, नहीं तो काम नहीं देगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं जब मीन विथ होगा 768, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 768, मतलब 68 पिक्सल के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। और उसके नीचे जो है देखिए ये है डेस्कटॉप के लिए 992 दिया गया है। आप चाहे तो इसमें 1024 भी लगा सकते हैं, लेकिन 1024 होगा तो सही नहीं आएगा, इसलिए 992 पिक्सल यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। और देखिए हमने अभी 2 डिवाइसेस के लिए किया, अब मैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए आपको करके दिखाऊंगा, और ये जो टैबलेट वर्जन है इसे आप खुद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लास्ट स्क्रीन के लिए। अब मैं इसे मोबाइल वर्जन कर देता हूँ, ये हमारा मोबाइल वर्जन के लिए बिल्कुल सही है। आप चाहे तो देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने चेंज नहीं किया, आप कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे चेंज करना है ऑलरेडी बता दिया है। तो अब मैं इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इसे थोड़ा मोबाइल साइज डेस्कटॉप साइज में लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डेस्कटॉप साइज। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेडिंग घटाना पड़ेगा, बाकी सब पेडिंग थोड़ा सा घटेगा और पेडिंग थोड़ा सा घटेगा डेस्कटॉप वर्जन के लिए। ओके, और देखिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये डेस्कटॉप वर्जन का है? ये बहुत सिंपल है। अगर आप देखिए यहाँ पे शायद हम क्रोम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोम और मोजिला एक ही टाइप का दिखाई देता है, समझ में नहीं आता है। आपको यहाँ कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा, ये मोजिला है, और इसमें मैं नहीं बता सकता आपको। एक काम करते हैं, हम क्रोम पे ओपन करते हैं तो मैं आपको बता पाऊँगा कि ये कितना पिक्सल का है। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम इसे ओपन करते हैं क्रोम में। अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसे हम जाते हैं और उसे ओपन करते हैं क्रोम पे, ताकि हम देख पाएंगे कि कौन सा डिवाइस पे है। फिलहाल क्रोम, हम अपना प्रोजेक्ट को क्रोम पे ओपन कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं, मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने अपना जो डिज़ाइन है उसे क्रोम पे ओपन कर लिया है, ताकि हम चेक कर पाएँ कि कौन सा स्क्रीन साइज, हम डेस्कटॉप स्क्रीन साइज यहाँ पे हम ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। यहाँ कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आई, ताकि आपका जो डेवलपर टूल्स है वो ओपन हो जाए। देखिए ओपन हो गया। या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे मोर टूल पे जाके आप यहाँ पे डेवलपर टूल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये स्क्रीन साइज को छोटा बड़ा करेंगे, कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा कि कितना पिक्सल में है। हमने डेस्कटॉप वर्जन के लिए कितना लगाया है, 992। ठीक है, चलिए जाके देखते हैं 992 से ऊपर और 1200 से अंदर। मतलब देखिए अभी हम 992 से ऊपर में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और 1200 के अंदर में है, मतलब ये डेस्कटॉप वर्जन है। तो ठीक है, हम इसे बंद कर देते हैं और देखते हैं डिजाइन को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेडिंग कम लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ भी ठीक है, ये तीनों ठीक ही है। इसका जो पेडिंग है ये गड़बड़ लग रहा है। ओके, और यहाँ पे पेडिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले ये जो हेडर का जो पेडिंग है उसे हम चेंज करेंगे, ये यहीं पे रहेगा। हम जाएंगे स्टाइल शीट पे, ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पे, हम जाएंगे पेडिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले मीडिया क्वेरी पे। CSS का जो मीडिया क्वेरी हमने लिखा था उसके अंदर में हम जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नीचे सारा का सारा मीडिया क्वेरी है। यहाँ पे 992 के अंदर में अभी हम लिखने वाले हैं। किसके बारे में हम लिखना चाहते हैं? सबसे पहले हम हेडर के बारे में लिखना चाहते हैं। तो एक जो हेडर का जो पेडिंग है मुझे कॉपी करके लाना पड़ेगा बड़ा स्क्रीन से। देखिए ये वाला बड़ा स्क्रीन के लिए हमने नीचे लिखा है। अब मैं यहाँ से कॉपी करके लेता हूँ H1 के लिए, ये जो हमने लगाया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो ये तो कोर्स के लिए है, हमें चाहिए ऊपर का हेडर बॉक्स का चाहिए। ये रहा हेडर बॉक्स, और उसमें हमने जो हेडर बॉक्स का पेडिंग और H1 और P, हमें फ़िलहाल ये दोनों चाहिए।
मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं चल जाता हूँ अपना जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर, और मैं उसे वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेडर बॉक्स, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड हमें वही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज नहीं करूँगा। पेडिंग जो है 180, इसे मैं 180 रहने देता हूँ। मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो भी है H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो वही रहेगा, बाकी कोई चीज़ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे टेक्स्ट शैडो, कलर, फ़ॉन्ट वेट ये सब मुझे चेंज नहीं करना है बस। देखिए दोस्तों, हम 180 फिर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मोबाइल पे चेंज कर दिया, इसलिए वो डेस्कटॉप वर्जन पे अफेक्ट कर गया। तो ठीक है, हमें उसे वापस लाने के लिए हमने अभी 7 पिक्सल कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और चलते हैं, हम जाते हैं और देखते हैं अपना जो डेस्कटॉप वर्जन में। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पेडिंग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन डेस्कटॉप के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। पहले छोटा हो रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो क्यों ना हम इसे साइज़ में रखते हैं, ठीक है। 180 हुआ, हम इसे 160 तक कर देते हैं, सही रहेगा डेस्कटॉप वर्जन के लिए। देखिए आपके हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, मैं तो बस आपको तरीका बता रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितना बड़ा छोटा कितना क्या रखना चाहते हैं, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए अब मेरे लिए सही है। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, चेंज नहीं करना चाहता। बट यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है और पेडिंग है, ये पेडिंग मुझे चेंज करना है कॉल टू एक्शन का, इसलिए मैं अभी कॉल टू एक्शन ढूंढ के लाऊंगा बड़ा स्क्रीन से। ये बड़ा स्क्रीन के लिए है कॉल टू एक्शन हम ढूंढते हैं यहाँ पे, ये रहा। और पेडिंग ये चीज़ रहा, हम इसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। देखिए हमने मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो लिखा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमने चेंजेस कर दिया, उसे ऑप्टिमाइज कर दिया, इसलिए वो उससे ऊपर जितने भी डिवाइसेस है सबको वो अलग कर देगा। सारा का सारा मोबाइल के लिए अप्लाई हो जाता है, मैंने आपको बार बार बताया, ताकि आप टैबलेट के लिए चाहिए तो फिर से लिखें और आपको डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो फिर से लिखें। तो हमने बड़ा स्क्रीन के लिए लिख दिया था, अब हम डेस्कटॉप के लिए लिख रहे हैं। तो चलिए हम अपना जो मीडिया क्वेरी है वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और हमने जो अभी कॉल आउट सेक्शन जो है उसे मुझे चेंज करना है। पेडिंग जो 120 है मैं यहाँ पे 100 लगाना चाहता हूँ, 120 नहीं चाहिए मुझे, और लास्ट स्क्रीन में 120 हो, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हम जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये सही दिखाई दे रहा है अभी। आप चाहे तो और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये बहुत ही छोटा हो गया है, मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। उसके लिए हेडर पैराग्राफ, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आप हेडर बॉक्स देख रहे हैं और यहाँ पे हेडर पैराग्राफ देख रहे हैं। ये लास्ट स्क्रीन के लिए है, मैं हमेशा लास्ट स्क्रीन से इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि लास्ट स्क्रीन जैसा ही मुझे डेस्कटॉप का बनाना है, थोड़ा बहुत मैचेस रहेगा इसके लिए। तो चलिए यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन के लिए किया था, उससे ऊपर हेडर के लिए हम करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसे, और मुझे चेंज करना है क्या, मार्जिन मुझे नहीं लगाना है, मार्जिन बॉटम, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी है। और कलर मुझे नहीं चाहिए, जो फ़ॉन्ट साइज है पी का मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बग है थोड़ा सा, इसे मैं काट देता हूँ। 1.5 EM जो है मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, और पहले कितना था अब याद करिए, और सॉरी ये लार्ज स्क्रीन के लिए 1.5 है। तो मैं इसे सेव करके देखता हूँ पहले कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। हम जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सही है। नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, डेस्कटॉप में थोड़ा तो कम करना पड़ेगा, इसे मैं 1.3 कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। और उसके बाद में नीचे जाते हैं, ये भी सही है। ये जो फ़ॉन्ट साइज है कॉल टू एक्शन का मुझे पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे। कॉल टू एक्शन के लिए पी मैंने नहीं लाया है, चलिए बड़ा स्क्रीन से लाते हैं कॉल टू एक्शन का पी, कॉल टू एक्शन पी। यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं सब चीज़ बड़ा स्क्रीन से इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्क्रीन में जैसे दिख रहा है मुझे डेस्कटॉप में सेम टाइप का दिखना है। मोबाइल में ऑप्टिमाइजेशन करने की वजह से हमारा डिज़ाइन ख़राब हो गया। देखिए अगर CSS क्वेरी लगा के आप सही जगह में सही नहीं रखेंगे तो एक दूसरे से ये ओवरराइट करेगा। अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कॉल टू एक्शन का जो सेक्शन है, ठीक है। और मुझे चेंज करना है फ़ॉन्ट साइज, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, इसलिए आप वहाँ पे ना रखें। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, 32 पिक्सल है यहाँ पे, और मैं उसे ब्राउज़र पे चेक करूँगा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा
अभी के लिए ऐसे ही रहे, चलिए आप खुद चेंज करिएगा इसे, बाकी जो है वैसे ही रहेगा। फुटर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेडिंग दिखाई दे रहा है मुझे सर्विसेज सेक्शन में, तो मैं ढूंढता हूँ सर्विसेज सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन, सर्विसेज पैन, सर्विसेज हुबर, और यहाँ पे मार्जिन वैसे कुछ दिया नहीं गया है। कॉल टू एक्शन और कोर्सेस, यहाँ पे पेडिंग कहीं पे लगा होगा इसलिए इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोर्सेस में कहीं पे कोर्सेस 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 फॉन्ट साइज मार्जिन ऑटो 100%, और यहाँ पे बैकग्राउंड पेडिंग 30 पिक्सल लगा है। देखिए अगर आपको चेंज करने का है तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बड़ा स्क्रीन के लिए देखता हूँ। देखिए बड़ा स्क्रीन में जैसा था ये 2 लाइन में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा हम चाहते थे। अब मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, ये डेस्कटॉप वर्जन है। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे मोबाइल वर्जन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए सारा का सारा जो भी हमने चेंज किया सब कुछ चेंज हो गया है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करके आपको एग्जांपल दिखाया। ठीक है, और बाकी रहा यहाँ पे एक टैबलेट व्यू। आप जब इसे बड़ा करते जाएंगे, ठीक है, ये रहा टैबलेट व्यू। टैबलेट व्यू में हमने 2-2 करके रखा था। ये जो व्यू है ये टैबलेट व्यू में मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए टास्क है। आप टैबलेट व्यू में आपका जितना चाहे आप इसको कौन सा बैकग्राउंड चेंज करिए, इसका टेक्स्ट चेंज करके देखिए, और इसका फॉन्ट साइज चेंज करके। मैंने यहाँ पे 2-2 रखा है, आप 3-3 करके देखिए। ये जो टैबलेट व्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइजेशन का ट्यूटोरियल्स ख़त्म हो रहा है। और दोस्तों मैं CSS जाने से पहले आपको स्टाइल शीट दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो मीडिया क्वेरी हमने लगाया है, मैं आपको बस मीडिया क्वेरी का सेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनिमम विड्थ जो टैबलेट के लिए है मैंने छोड़ दिया है, हमने डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया, और नीचे जाएंगे तो हमने लार्ज स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है, और ऊपर जो है सारा का सारा मोबाइल के लिए है। तो डेस्कटॉप में मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपको यहाँ पे टास्क करना है। आपका ये टास्क है कि आप ये जो है इसे आप यहाँ पे पूरा करें। ठीक है, आप यहाँ पे खुद काम करें और उसे अपने हिसाब से सजाएं। फिलहाल भी आपको टैबलेट वर्जन में आपको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहे तो इसे और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए मेरा काम है आपको तरीका बताना, मुझे लगता है कि मैंने तरीका बता दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना जो ट्यूटोरियल्स है उसे एंड कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक से लेके एडवांस तक अभी तक जो मैंने आपको सिखाया इसमें एक सॉलिड आपका फाउंडेशन बन गया होगा बूटस्ट्रैप 3 के लिए। और इसके बाद हम आगे में चल के बस आपको और बेसिक के बारे में नहीं बताएंगे, अभी हम कुछ नया चीज़ बनाने के लिए आपको बताएंगे, जैसे कोई लॉगिन फॉर्म हुआ, कमिंग सून पेज हुआ, या फिर कोई बटन्स हुआ, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे कस्टमाइज करना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।